Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to continue our previous lecture. जैसे हमने previous lecture में पढ़ा था advertisements, short composition. तो short compositions में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से advertisements आते हैं, आपके बोर्ड में notices आते हैं और poster, हाउ टू डिजाइन अ पोस्टर, तो पोस्टर बनाना आता है आपका और इनविटेशन आते हैं। तो इन्हीं को जो है वन बाय वन जो हम करेंगे। तो कल हमने एडवर्टाइजमेंट्स करे थे, एडवर्टाइजमेंट्स में भी मैंने आपको बताया था फर्दर डिवाइडेड इनटू क्या होते हैं, सिचुएशन वैकेंट होती है, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट जो है हमने कल करी थी कि किस तरह से कि कोई पोस्ट खाली है, किसी जॉब के लिए जो है पोस्ट खाली है। तो डिफरेंस देखें क्या है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में। अब सिचुएशन वांटेड में क्या है, मुझे जॉब चाहिए कि मैं बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ और मुझे नीड है जॉब की, तो वो होगा सिचुएशन वांटेड। ठीक है, कि मैं अपनी जो है क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि मैंने बीटेक करा है या मैं एमएससी हूँ, एमएससी पीएचडी हूँ, या जो है आपकी क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगा कि मेरे को कहाँ प्लेस ऑफ वर्क बताऊंगी कि कहाँ मुझे जॉब करनी है। तो वो होता है सिचुएशन वांटेड कि जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, जॉब मतलब मेरे को ढूंढनी है जॉब कि मैं बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ और मुझे नीड है जॉब की। और पहला वाला जो है सिचुएशन वेकेंट कि यहाँ पे जॉब जो है खाली है, चाहे डॉक्टर की खाली है, चाहे इंजीनियर की है, चाहे टीचर की है या कंप्यूटर टीचर की है। तो वहां पे जो है अगर कोई भी सीट खाली है और हमें किस तरह से वहां पे जो है एक क्या देना है, एडवर्टाइजमेंट। जैसे कल भी मैंने बताया था कि हमें क्लासिफाइड, आप लोग जो है मैंने कल भी बोला था कि आप लोग जो है क्लासिफाइड देखें, वीकेंड में आता है क्लासिफाइड, उसमें जो है एक कॉलम दिया रहता है एडवर्टाइजमेंट्स का। और वहां पे जो है हम जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि अगर मेरी कंपनी में कोई पोस्ट खाली है, चाहे वो कंपनी है तो टीचर की है, या स्कूल में जो है कोई टीचर की जॉब है, तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगी, सिचुएशन वैकेंट हो गई। और अगर मुझे जो है अप्लाई करना है फॉर जॉब कि मेरे को, मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और वो होता है सिचुएशन वांटेड कि मुझे चाहिए जॉब, चाहिए अनएम्प्लॉयड हूँ, जॉब चाहिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। विज्ञापन, ठीक है। तो आप जो है क्लासिफाइड जब तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं होगा। और एक कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखें टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे उसमें वर्ड लिमिट होती है, 50 वर्ड्स का होता है मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं, 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो लिमिट का ध्यान रखें, टू द पॉइंट लिखे एडवर्टाइजमेंट। और कल जो है हमने सिचुएशन वेकेंट करा था और आज हम करेंगे सिचुएशन, ये हमने कर लिया है कल, और कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो तो इट शुड बी इन द बॉक्स, कवर विद बॉक्स, बॉक्स होना चाहिए उसका। तो आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड, ठीक है। तो इसका क्या है, पहले क्या बनाएंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के ऊपर जो है विद इन अंदर करेंगे, इन द बॉक्स सिचुएशन वांटेड लिखेंगे ऊपर। और उसके बाद जो है हम किस तरह से जो है हम उसको फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उसमें जैसे इसमें कल बताया था ना कि वांटेड दिस एंड दिस, यहाँ शुरू करेंगे हम कि वांटेड ये, परंतु यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम वांटेड, क्योंकि हम बताएंगे कि हमने क्या करा है, कि एक्सपीरियंस है, हम इतने साल का हमें एक्सपीरियंस है, या मैं यहाँ फॉरेन रिटर्न हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरे को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वहाँ के। और वहाँ पे मैं बताऊंगी, और इसमें वांटेड में क्या बताएंगे, हम हमें कितना साल का एक्सपीरियंस है और हमारी एक्सपेक्टेड जो है सैलरी कितनी हम चाहते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इसमें लिखेंगे। और इसमें हम लिखेंगे वांटेड करके हम शुरू करेंगे कि वांटेड जो है हमें, चाहे एक स्कूल टीचर की पोस्ट है, चाहे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, या किसी का इंजीनियर की पोस्ट है, तो वो यहाँ पे हम इसमें कल जैसे कल हमने डिस्कस करा था, तो आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड। तो इसका एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, तो उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, और फिर उसका जो है हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन वांटेड का बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे फिर इसका। यू आर मोनी और मोना, तो इसी में से बताएंगे कि कैसे लिखना है आपको। एज एन इंजीनियर, कि आप जो हैं क्या हैं, इंजीनियर। एज एन इंजीनियर हु हैज, अब देखो पर्टिकुलर्स यहीं पे दे रखे हैं कि कहाँ से क्या करना है, कैसे आपको यहाँ से पिक करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हु हैज जस्ट, बस आपको वर्ड्स को शफल करना है कि कैसे करना है। यू हैव, हु हैज जस्ट returned from the USA, देखो सब लिखा है, इसी को हमने फॉर्मेट में लिखना है। USA to settle in India, drafting suitable advertisement in, अब देखो यहाँ पे वर्ड लिमिट दे रखी है, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड्स। अब कहाँ पे देने हैं, इन द क्लासिफाइड कॉलम, classified column of the Times of India, of the Times of India seeking a suitable job for anywhere in India, for you anywhere in India। अभी इसमें एड्रेस दे रखा है, वो मैं लिख देती हूँ, और इसमें लिखा है आपका कि क्या नेसेसरी जो है आपको क्या देनी है, गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और यहाँ पे एड्रेस दे रखा है यू आर लिविंग, तो यही एड्रेस आपको लिखना है। अभी मैं बता रही हूँ यू आर लिविंग कैसे लिखना है, वो भी मैं फॉर्मेट में बताऊंगी। एट 15 आवास विकास रुड़की। अब रुड़की का एड्रेस दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पे दे रखा है यू आर मोनी एंड मोना, ठीक है। एज एन इंजीनियर, आप क्या हो, यहाँ एक इंजीनियर हो, क्या हो आप, इंजीनियर हो, और कहां से रिटर्न हो, जस्ट रिटर्न फ्रॉम यूएसए, यूएसए से आप आए हो, ठीक है। आप एक इंजीनियर हो, कहां से आए हो, यूएसए, तो आपको यही फॉर्मेट में लिखना है कि कहां से आए हैं, यूएसए से। क्या है, आप एक इंजीनियर है, और कहां सेटल होना है आपको, इंडिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब वर्ड लिमिट देखो 50 वर्ड्स है,
ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि टू द पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट जितना छोटा हो और इतना टू द पॉइंट हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल। इन द क्लासिफाइड में देना है हमें, इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं लिखते हैं उसमें, 50 वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ पे देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया सीकिंग अ सुटेबल जॉब फॉर यू, और कहाँ करनी, एनीवेयर, और आपने ये भी लिखा है कि मुझे इंडिया में कहीं भी जॉब मिल जाए, तैयार हूं। तो ये वाले पॉइंट्स को आपको जो है लिखने हैं किसमें, फॉर्मेट में, कि मैं इंजीनियर हूं, ठीक है। अब इंजीनियर हो तो ऑब्वियस है आप बीटेक एमटेक होंगे, ठीक है। और कहाँ से आए हो आप, यूएसए से आए हो। अगर आपको यूएसए का एक्सपीरियंस तो इसी में ऐड कर देना, 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, कि मैं वर्क ऑफ प्लेस, वर्क ऑफ प्लेस क्या है आपका, एनीवेयर इन इंडिया, कि कहीं भी मैं इंडिया में काम करने को तैयार हूं। और मेरी एक्सपेक्टेड जो है क्या है, सैलरी, या लिख दो सैलरी इज नेगोशिएबल, कि जब हमारा इंटरव्यू होगा एट दैट टाइम हम नेगोशिएट कर लेंगे। या क्या लिखेंगे, सैलरी इज कितनी, एक्सपेक्टेड सैलरी, सैलरी एक्सपेक्टेड रुपीज दिस एंड दिस, ठीक है। और क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुम्हारा एड्रेस लिखा है 15 आवास विकास, तो आप उसमें जो है अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी है अपना नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और 15 आवास विकास। अगर दिस एड्रेस इज नॉट गिवन है, अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो आपको अपनी मर्जी से लिखते हैं, बट इट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको यही एड्रेस जो है लिखना है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। अब फॉर्मेट में सीधे सीधे आप लिख दो यूएसए रिटर्न, कहां से रिटर्न हो आप, यूएसए रिटर्न एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, कहां से आए हो आप, यूएसए रिटर्न, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड पहले ही लिख देना, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, ठीक है। सीकेंग है ना, सीक गुड एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए मुझे, एनीवेयर इन द कंट्री, आपने कहा ना, यहाँ पे लिखा है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ऑलरेडी रिटर्न, कि एनीवेयर इन इंडिया, तो आप उसमें लिख दो कि मेरे को कहीं भी इंडिया में अच्छी जॉब मिलती है। सीक्स गुड चाहिए मुझे, क्योंकि वांटेड है, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं अपना पर्टिकुलर्स दूंगी इसमें, ठीक है। सीक्स गुड एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन इंडिया इन ए रेपुटेड कंपनी, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियस है, जब मैं यूएस से रिटर्न हूं तो मेरी जो है डिमांड क्या होगी, कि कोई रेपुटेड कंपनी है और उसको रिक्वायरमेंट है और मेरा एक्सपीरियंस हूं, तो वो मेरे को जो है संपर्क कर सकता है, ठीक है। और एम टेक करा है या बी टेक करा है, कहाँ से करा है, फ्रॉम ग्राफिक एरा से करा है, या आईआईटी रुड़की से करा है, ठीक है, या डीआईटी से करा है, कहाँ से आपने जो है बी टेक करा है या एम टेक करा है, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एम टेक। अब क्योंकि यहाँ पे किसका एड्रेस दे रखा है कि आप रहते हैं रुड़की, तो ऑब्वियस है कि एम टेक कहाँ से करा होगा आपने, रुड़की से करा होगा, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की लिखना वहां पे, क्योंकि आईआईटी रुड़की 5 years वर्क एक्सपीरियंस, 5 years 10 years 4 years जितना है आपको वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे है वो, क्योंकि ये यूएसए से रिटर्न है तो हमें यूएसए का ही रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमने जो है जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वो कहाँ का है, यूएसए का है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अपना नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, 15 आवास विकास रुड़की। अब ये वाली बात क्लियर हो गई होगी ना कि हमने एमटेक कहाँ से करा है, रुड़की से, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में क्या लिखा हुआ, रुड़की, ठीक है। 15 आवास विकास रुड़की, इसलिए हमने रुड़की का रेफरेंस दिया है, नहीं तो आप कहीं का भी लिख सकते हो कि मैंने कहीं से भी एमटेक करा है, चाहे देहरादून से करा है चाहे कहीं से करा है, चाहे तो वो आप लोग जो है अगर यहाँ पे लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है विद इन द क्वेश्चन, पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर जो है फॉर्मेट में लिखना है। पहले अंडरलाइन कर लो कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर ली, इंजीनियर रिटर्न, कहाँ से रिटर्न है, यूएसए से रिटर्न है, और उसको नौकरी कहाँ चाहिए, एनीवेयर इन इंडिया चाहिए जॉब के लिए, उसको कहीं भी वर्क प्लेस कोई भी होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, और उसका एड्रेस क्या है, 15 आवास विकास। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे फॉर्मेट, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब क्योंकि मेरे पास तो स्केल है नहीं तो थोड़ा सा ये जो है सही नहीं बनेगा, तो आप जो है इसको अच्छा सा फॉर्मेट बनाएं, ठीक है।
और सारा जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी मैंने अभी अंडरलाइन करके बताई, वो कहाँ होगी, विद इन द बॉक्स होंगे। तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक तो आता है सिचुएशन वैकेंट, एक आता है सिचुएशन वांटेड, एक आता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन वांटेड, और एक आता है टू लेट। सबने देखा होगा ना, कभी किराए के लिए मकान खाली रहते हैं तो वहां पे लिखा रहता है टू लेट, रेंट के लिए मकान जो खाली। तो वन बाय वन जो हम करेंगे, अभी है सिचुएशन वांटेड। जो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन है वो, इंजीनियर है और कहाँ से आया है, यूएसए से। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से स्टार्ट करेंगे, यूएसए रिटर्न। आपको सारा क्वेश्चन में से ही लिखना है कि उसमें क्या दिया है, क्योंकि ये मैं अपने आप नहीं लिखूंगी, यहाँ पे जब यूएसए दिया है तो मैं यूएसए रिटर्न ही लिखूंगी। ठीक है, इंग्लैंड रिटर्न, यूएसए रिटर्न ही लिखूंगी इसको, बॉम्बे रिटर्न नहीं लिखेंगे उसमें। एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड क्या है, एक्सपीरियंस्ड कौन है, वो इंजीनियर है। अब किस चीज की उसको जरूरत है, सीक्स गुड एम्प्लॉयमेंट, गुड जॉब, अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी, क्योंकि वो इंडियन है, बाहर से जो है एक्सपीरियंस लेके आया है, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी उसको जो है जॉब मिल जाए अच्छी, इन अ रेपुटेड कंपनी, एमटेक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या कंप्यूटर साइंस में। अब क्योंकि रुड़की में रहते हैं तो आईआईटी, सॉरी, आईआईटी रुड़की। 5 years एक्सपीरियंस या 2 years एक्सपीरियंस, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे, ये बड़ा कम कर सकते हैं आप। इन यूएसए, क्योंकि यूएसए से आया है वो, रिटर्न है, तो इन यूएसए, तो 5 years एक्सपीरियंस इन यूएसए। सैलरी इज, अगर आपको लिखना है तो लिखें, नहीं तो अदरवाइज लिखें, सैलरी इज नेगोशिएबल, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम जो है उसको बातचीत से जो है कर सकते हैं। और इसमें दूसरा सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, और ये मैं लिख रही हूँ बट इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए आप जो है दोनों नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे, इसीलिए मैं इसको रेड में लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ अगर नेगोशिएबल लिख दिए तो नो नीड टू राइट इट अगेन, इस वाले सेंटेंस को मत लिखना। सैलरी एक्सपेक्टेड 80,000
पर मंथ। तो ये दोनों में से कोई एक लिखना है, ये नहीं कि दोनों सेंटेंस लिखने हैं, ये नहीं लिखना है, एक लिखना है। या तो लिखो सैलरी इज नेगोशिएबल या सैलरी एक्सपेक्टेड 80,000 पर मंथ। कॉन्टैक्ट, अब क्योंकि हमने कंप्लीट दे दिया, अपनी डिटेल्स दे दी है, ठीक है। और जब इंटरव्यू अगर किसी ने हमें कॉल करा है तो एट दैट टाइम हम क्या लेके जाएंगे, अपना एक्सपीरियंस और जितने हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट, मोना और मोनी अकॉर्डिंगली लिखेंगे सब। कॉन्टैक्ट मोना। अब एड्रेस क्या दे रखा है उसमें, 15 आवास विकास रुड़की। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यूएसए रिटर्न, जैसे मैंने बताया था कि अंडरलाइन करके आपको बताया था क्या है वो, यूएसए रिटर्न है, एक्सपीरियंस्ड है, कौन है वो, इंजीनियर है। अगर डॉक्टर की होगी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डॉक्टर लिख देंगे। सीक्स गुड एम्प्लॉयमेंट। अब हमने एनीवेयर इन इंडिया क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी इंडिया में। इन ए रेपुटेड कंपनी, एमटेक है, मैकेनिकल से है, आईआईटी रुड़की से करा है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन यूएसए सैलरी इज नेगोशिएबल की बात, जब नेगोशिएबल मीन्स जब हम इंटरव्यू होगा तब एट दैट टाइम वी डिसाइड, तब हम डिसाइड करेंगे इसको, देन वी विल डिसाइड। और ये मैंने ऑप्शन लिखा है, या तो आप लिखें सैलरी इज नेगोशिएबल, या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ लिख दें, सैलरी एक्सपेक्टेड 80,000 पर मंथ। दोनों में से एक सेंटेंस लिखना है, इधर दिस वन और दिस। कॉन्टैक्ट मोना, किससे कांटेक्ट करना है, मोना से कांटेक्ट करना है। 15 आवास विकास, मोना भी क्यों लिखा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एड्रेस दे रखा है 15 आवास विकास रुड़की, और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दें। तो ये है हमारा सिचुएशन वांटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट में। तो दो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एक करा है सिचुएशन वैकेंट, कि जब किसी भी कंपनी में या स्कूल में कोई पोस्ट खाली है तो उसको बोलते हैं हम सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों में, कि यहाँ पे कि मेरे को जो है, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझको जो है जॉब चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना जो है डिटेल्स जो है दूंगी, तो वो है सिचुएशन वांटेड, ठीक है। कि मैं अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा था, यूएसए से आया है, इंजीनियर है, उसको जरूरत है कहीं भी इंडिया में जो है अच्छी कंपनी में अगर उसको जॉब मिलती है और अच्छी सैलरी मिलती है, तो वो जो है, तो इसको बोलते हैं सिचुएशन वांटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, एक आता है एकोमोडेशन वांटेड और एक आता है टू लेट। तो एक हम करते हैं, फिर उसके बाद जो है वन बाय वन जो है हम एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे। तो पहले हम करते हैं टू लेट। अब टू लेट क्या आपने देखा होगा, कई जगह लिखा रहता है टू लेट, जहां खाली मकान होता है वहां लिखा रहता है टू लेट। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। यू आर राजन और रेखा you want to let your newly constructed। अब यहाँ पे वर्ड्स में देखना कि जैसा दिखा रहता है वही मैं आपको समझाऊंगी। your newly
constructed नया नया बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, टू बी पब्लिश्ड in a local daily newspaper to, क्योंकि वहां पे देखेंगे अगर क्लासिफाइड उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है टू लेट, एक कॉलम बना रहता है क्लासिफाइड कॉलम और वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, अब देखो इसमें सिंपल सा है, वेरी सिंपल, कि आप क्या है, राजन और रेखा है, यू वांट टू लेट योर, कैसा है घर तुम्हारा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो आप अगर कोई भी किराए के लिए मकान दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर लिखेंगे कि नया बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अगर जो खरीदने वाला है तो उसको भी पता चल जाएगा ना कि कैसी कंडीशन है घर की, जो टू लेट का लगा है, तो आपको देना पड़ेगा उसमें क्लासिफाइड में, अगर एडवर्टाइजमेंट देना है तो क्या देंगे आप, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। ठीक है, अब न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, अब उसकी डिटेल्स भी तो देंगे आप, कि उसमें कितने बेडरूम है, ठीक है, किचन है, अटैच्ड टॉयलेट है उसमें, ठीक है, स्पेस फॉर पार्किंग है कि नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स जो है, और एक्सपेक्टेड रेंट भी उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि कितना आप रेंट चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो जिसको अगर कोई वो इंटरेस्टेड है तो वो जो है आपसे कांटेक्ट करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो है हमें एड्रेस जो है नहीं दिया है, खाली नाम लिखा है राजन और रेखा, तो यू हैव टू राइट द एड्रेस योरसेल्फ, अपने आप लिखना है एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे नहीं मेंशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे एड्रेस दिया रहता है, जैसे पहले वाला जो एडवर्टाइजमेंट दिया उसमें लिखा था 15 आवास विकास रुड़की, तो हमने वही एड्रेस लिखा था, बट यहाँ पे जो है एड्रेस नहीं दिया है, तो हमें जो है अपना एड्रेस जो है खुद लिखना है, तो जहां आप रहते हैं वहीं का एड्रेस दे दें। तो किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स, बॉक्स का सारे बच्चे जो है ध्यान रखें, और स्केल, ये नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा उसमें बना दें। ठीक है, इस लाइन शुड बी स्ट्रेट, सीधी होनी चाहिए। ऊपर हम क्या लिखेंगे, टू लेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू लेट। क्लासिफाइड जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है हम एडवर्टाइजमेंट्स को बनाते हैं और कैसे पब्लिश होता है। तो जब हम कोई क्लासिफाइड देखते हैं तो उसकी साइड में सारे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, अकोमोडेशन का दिया रहता है, कार फॉर सेल, अभी हम कार फॉर सेल करेंगे वन बाय वन। तो टू लेट में तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब इसमें डिटेल्स देंगे हम, अगर यहाँ पे नहीं दिया न्यूली कंस्ट्रक्टेड तो आप सीधे सीधे भी यूज कर सकते हैं कि हाउसेस जो है क्या है, अब कहाँ पे है ये भी दिखाना पड़ेगा, अर्बन में है या रूरल एरिया में है, जहां पे भी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन, अब शहर में है तो शहर का देंगे ना, फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्टेड पार्टी जो है आपसे कांटेक्ट करेगी। तो इन अर्बन स्टेट is available on rent, it is having
इट इज अ 3 रूम सेट। अब हमें बताना पड़ेगा ना कि कितना रूम है, 2 रूम है, वेदर इट इज 2 रूम और 3 रूम। 3 रूम सेट with attached toilet for each room, हर रूम से अटैच्ड है, एंड स्पेस फॉर पार्किंग। कई लोगों को कार की प्रॉब्लम हो जाती है ना कि पहले मेंशन नहीं रहता है, फिर वो कांटेक्ट करते हैं और वहां पे स्पेस नहीं रहता है, एंड स्पेस फॉर पार्किंग। स्पेस फॉर पार्किंग, ठीक है, स्पेस फॉर कार पार्किंग कर देते हैं इसको, स्पेस फॉर कार पार्किंग। expected rent is 4,500 per month. Contact, अब नाम ऊपर लिखा हुआ है राजन और रेखा, कॉन्टैक्ट रेखा। अब एड्रेस लिख लो इस, यहाँ पे कितना ही लिख लो इसमें, 32/5 वसंत विहार, जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस दे दें, देहरादून। जो जहां रहता है वहां पे लिख दें, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक प्लेस तो दे ही नहीं है, हाँ प्लेस इज नॉट गिवन है, तो आप जो है जहां रहते हैं वहां का दे दें, और इसको क्लोज करना ना भूलें, और क्लोज द बॉक्स, ठीक है। और जो लाइनें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है तो टेढ़ा मेढ़ा करा है, क्योंकि आई हैव नो स्केल, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको स्केल से एग्जाम में जो है बिल्कुल बहुत अच्छा सा बनाना चाहिए, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा अपना बना दिया, ठीक है। ये बॉक्स जरूर बनाएं, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके, और बहुत सिंपल सा है। तो आज बच्चों हमने एडवर्टाइजमेंट्स करे हैं, सिचुएशन वांटेड और टू लेट करे हैं, तो आप लोग जो है घर में जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में 5 और 6 मार्क्स का आता है, तो इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको कि पहले क्वेश्चन में मार्क कर लें कि क्या पूछा है और किस तरह से हमें उसको लिखना है, तो अंडरलाइन कर लें, पहले जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अंडरलाइन कर लें वर्ड्स को, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आप लिखे। अगर एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस आपको यूज करना है, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।